हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहिऊ सुने बहुविध सब संता। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी। तब तब प्रभु धर्म विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर भार बढ़ता है, जब जब इस पृथ्वी पर भार बढ़ता है, तब तब उसका तरण तारण करने के लिए स्वयं नारायण अवतार लेते हैं। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। जो मैं एक विचित्र सी गाथा आपकी सेवा में पेश करने को जा रहा हूँ, ये एक ऐसी विचित्र सी गाथा है कि शायद ही आप लोगों ने अपने जीवन में इस कथा के लिए श्रवण किया हो। एक ऐसी विचित्र सी गाथा आपकी सेवा में पेश करने को जा रहा हूँ। ये बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का संहार कर दिया। जब प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का संहार कर दिया, सभी बंदर और भालू अयोध्या के लिए आ रहे हैं। चलते चलते रास्ते में सांझ हो जाती है। सेना नायक सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, सभी बंदर और भालू थक चुके हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज रात यहीं पर विश्राम कर लिया जाए। प्रातःकाल होते ही अयोध्या के लिए रवाना हो गए। इसमें जगत जननी जगदम्बा मां अंजनी के दूध का चमत्कार है। पास में ही अंजनागिर पर्वत था, जहां पर मां अंजनी रहती थी, अनंत बलवंत श्री हनुमान महाराज की माता जी। सेना नायक सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज रात यहीं पर विश्राम कर लिया जाए। प्रातःकाल होते ही सभी बंदर भालुओं के सहित लंका अयोध्या के लिए रवाना हो गए। बंधुओं, थोड़ा शब्दों पर गौर चाहूंगा। लंकापति मारो गयो कुटुंब सहित 10 शीश, राज विभीषण सौंप के लौटे श्री जगदीश। प्रभु श्री राम ने भक्त विभीषण के लिए लंका का राजा बना दिया और अयोध्या के लिए आ रहे थे। तो रघुबर राज विभीषण देखे और वैदेही को लेके लौटे अवधपुरी को राम, लौटे अवधपुरी को राम। अरे लौटे अवधपुरी को राम, संग में कब्जल कटक तमाम हो गई विज्ञापन में दिन डूब गयो कहीं सुग्रीव जोर के हाथ। सेना नायक सुग्रीव प्रभु श्री राम से कहने लगते हैं कि हे भगवान, आइए सरपंच महोदय आओ, थोड़ा हल्का चलो। ये हमारे पूजनीय सरपंच साहब। लौटे अवधपुरी को राम, संग में कब्जल कटक तमाम हो गई विज्ञापन में शाम। दिन डूब गयो कहीं सुग्रीव जोर के हाथ, आरधार श्री रघुनाथ, संग में लखन जानकी साथ मन उब गए। सेना नायक सुग्रीव कहते हैं, हे भगवान, हारे थके समर के स्वामी, दिन और रात नहीं सोए, पहले से तो समुद्र बंधायो, लगे रहे पर्वत ढोए। रेन अंधेरी पथ नहीं सूझो, पर्वत और गुफा खोए, करे नाथ विश्राम यहीं पर जो इतनी, करे नाथ विश्राम यहीं पर जो इतनी आज्ञा होए। सेना नायक सुग्रीव कहते हैं, भगवान कि हे विज्ञापन जंगल और निर्जन झाड़ी, हे विज्ञापन जंगल और निर्जन झाड़ी, प्रभु अगम पंथ आगे और रास्ता आड़ी, रुकने को जगह सुंदर और जल की खाड़ी, लगता है कोई तपसी रहता है अगाड़ी, लगता है कोई तपसी रहता है अगाड़ी। सेना नायक सुग्रीव कहते हैं कि भगवान, ऐसा महसूस होता है यहाँ पर कोई तपस्या कर रहा है। हे भगवान, ये अंजनागिर पहाड़ है, यहीं पर मां अंजनी तपस्या कर रही है। ऊंची गुफा अंजनागिर की देखो नाथ चिते के, और करे तपस्या यही अंजनी मात, रात दिन रह के रघुवर राज।
करे तपस्या यही अंजनी मात्र आदर रह गए। सेनानायक सुग्रीव कहते हैं हे भगवान, यही वो अंजनागिर पहाड़ है जहां पर मां अंजनी तपस्या कर रही है। सुनत बचन श्री राम के, सुनत बचन सुग्रीव के, बोले राजा राम, आज्ञा दो कपि कटक को करे रात विश्राम। सेनानायक सुग्रीव से प्रभु श्री राम कहने लगते हैं हे सुग्रीव, सभी बंदर और भालुओं के लिए ये आदेश दो, आज रात यहीं पर विश्राम करेंगे, प्रातःकाल में अंजनी के दर्शन करके अयोध्या के लिए रवाना होंगे। तो दयो मुकाम भालू कपि सोए, जय रघुबर की के जागे प्रथम कौशलाधीश, जागे प्रथम कौशलाधीश। सबसे पहले प्रातःकाल भगवान राम जाग जाते हैं। अरे कि जागे प्रथम कौशलाधीश, अंगद हनुमत सहित कपीस, नायो रघुनंदन को शीस, जा चरण परे सबने कीनो दंड प्रणाम, सबने कीनो दंड प्रणाम। सबसे पहले प्रभु श्री राम जाग जाते हैं, उसके बाद में अनंत बलवंत श्री हनुमान महाराज जाग जाते हैं। अंगद नल्लील सहित प्रभु श्री राम के लिए दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। सबने कीनो दंड प्रणाम, उठ के बोले राजा राम, आगे बनो अंजनी धाम, बहे पेड़ खड़े, शीतल छाए सरोवर सुंदर, सबरे चलो सपरियावे, वहीं रहते माता अंजनी उनके दर्शन। प्रभु श्री राम कहते हैं सभी बंदर और भालुओं से, शीतल छाए सरोवर सुंदर, सबरे चलो सपरियावे, वहीं रहते माता अंजनी उनके दर्शन कर आवे। हे माता हनुमंत लाल की चरणों नहीं के परियावे, उनके ऋण से उड़न ना हुए जस की चर्चा, उनके ऋण से उड़न ना हुए जस की चर्चा करियावे। कि चल पड़े रीछ बानर, प्रभु वचन सुनाए। प्रभु श्री राम का आदेश मिलते ही सभी बंदर और भालुओं के सहित अंगद नल्लीन जम्बंत सहित अंजनागिर पहाड़ की ओर चल देते हैं। चल पड़े रीछ बानर, प्रभु वचन सुनाए, गए पहुंच तुरंत अंजनी के आश्रम आए। बैठी थी मात वहां पर हरि ध्यान लगाए, कपि कटक सहित रघुवर ने शीश नवाए। कपि कटक सहित रघुवर ने शीश नवाए। सभी बंदर और भालुओं के सहित अंगद जामवंत नल्ली सुग्रीव विभीषण के सहित प्रभु श्री राम ने मां अंजनी के लिए दंडवत किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया। तो खुश हो गई अंजनी मैया, सो गोद हनु को लेके, और राम लखन छाती चिपका ला मर्दानी के राजुनी। हो गई अंजनी मैया, गोधनु को लेके राम लखन छाती चिपका ले, बाएं दाएं गए के। अंजनी राम और लक्ष्मण के लिए अपनी दाहिनी भुजा से लगा लेती हैं, अनंत बलवंत श्री हनुमत महाराज के लिए अपनी गोदी में उठा लेती हैं और प्रभु श्री राम से पूछने लगती हैं हे भगवान, कि पूछ उठी तब अंजनी बनोवास के बाद, सिया हरण रावण मरण कहो रुचिर संवाद। मां अंजनी प्रभु श्री राम से पूछने लगती है हे भगवान, कैसे शोध सिया को पायो, सो कपिदल दयो पठे के। बोले कर्णानिध भगवान, बोले कर्णानिध भगवान।
एहसान ना कहे जावे। लंका जार सिया सुध लियाए, लंका जार सिया सुध लियाए। प्रभु श्री राम मांजनी से कहते हैं, माँ अनंत बलवंत हनुमान महाराज के मुझ पर बहुत एहसान है। लंका जार से जा सुध लियाए, तू जैसे समुद्र बनाए, तब रावण से युद्ध मचाए का जस गावे। शक्तिमान लखन के लागो दोनागिर पर्वत लाए। हे मैया, जब मेरा और रावण का युद्ध हुआ तो रावण का पुत्र मेघनाथ छोटे भैया लखन के लिए घायल कर देता है। तो अनंत बलवंत श्री हनुमान महाराज रातों रात ही दोनागिर पर्वत के लिए लाए और छोटे भैया के लखन के प्राण बचाए। शक्तिमान लखन के लागो दोनागिर पर्वत लियाए, मूर सजीवन घोर विवादई उगन भान। मूर सजीवन घोर विवादई उगन भान नहीं पाए। हे माँ, सूरज नारायण भी नहीं निकल पाए और हनुमान जी महाराज आ जाते। रावण छल की जो संग में हमन कैद में करवाए, हमने ध्यान धरो हनुमत को प्रकट भये। हमने ध्यान धरो हनुमत को प्रकट भये भज के आए। हे मैया, रावण का पुत्र है, रावण मेरा अपहरण करके ले गया। पातालपुरी में मैंने हनुमान जी महाराज का स्मरण किया और हनुमान जी महाराज वहां पर प्रकट हुए। कहां तक तो करे माता हनुमत की बड़ाई। प्रभु श्री राम मांजनी से अनंत बलवंत श्री हनुमान महाराज के बल और प्रभुता के गुणगान कर रहे हैं। कहते हैं भगवान, कहां तक नो करे माता हनुमत की बड़ाई। हम जिगत जन्म इनकी नहीं भूल भलाई। यदि रावण को नाश तीनों ओर सिया छुड़ाई, कभी कटक संग लेकर और लड़ी लड़ाई। कभी कटक संग लेकर और लड़ी लड़ाई, रावण को नाश कीनो और सिया छुड़ाई। प्रभु श्री राम कहते हैं, मांजनी से कह रहे हैं, माँ जिस वक्त मेरा और रावण का युद्ध हुआ तो हनुमान जी महाराज ने रणभूमि में क्या करते हैं, बड़े बड़े सूर समर में मारे और दीने धूर में लेके, और धन धन बजरंग बली को ले आए हमें जीते के रघुवर। बड़े बड़े सूर समर में मारे, दीने धूर में लेके, धन धन बजरंग बली को ले आए हमें जिते के। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, मांजनी से कहे, माँ जिस समय मेरा और लंकापति रावण का युद्ध हुआ तो हनुमान जी महाराज ने लंकापति रावण के बड़े बड़े सूर मारे और हमको विजय श्री को प्राप्त हुए। हम विजय श्री हुए लंका से। माँ रघुनंदन के मुख सुनी जब जो इतनी बात, भवक उठी तब अंजनी क्रोध न हृदय समात। जब प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज के बल और प्रभुता का गुणगान कर रहे हैं, मांजनी के लिए क्रोध आ रहा है। बंधु को सुनिए, कथा पर थोड़ा गौर दे। हनुमान की भुजा पकड़ के सो निज गोदी से फेंके। मांजनी ने हनुमान जी महाराज की दाहिनी भुजा पकड़ के अंजनागर पहाड़ से फेंक देती है और प्रभु श्री राम से कहती है कि हे भगवान, बोली तुरंत अंजनी माई, बोली तुरंत अंजनी माई। अरे के बोली, अरे के बोली, अरे के बोली तुरंत अंजनी माई। जाने मेरी दुख लगाई, शक्ति भक्ति दो ही गमाई, और ढकारे बन के रघुनंदन को दास। मांजनी कहते हैं कि हे भगवान, बन के रघुनंदन को दास, जग में करवायो उपहास, आखिर तकी पर आई आस फिर ललकारे। मांजनी प्रभु श्री राम से कह रही है, भगवान जन्म लियो तो जा दिन तूने रस समेत रवि दी लेते, ऐसे ही राम नाम को लेके तुम सागर को। हे भगवान, जिस दिन इसका जन्म हुआ, मांजनी प्रभु श्री राम से कह रही है, हे भगवान
भगवान जिस दिन इसका जन्म हुआ इसने सूरज नारायण को दी दिया, सारा संसार अंधकार में आ गया। मेरे हनुमान में इतनी ताकत है, मेरे दूध में इतनी ताकत है, यदि ये चाहता तो समुद्र के पुल बांधने की आवश्यकता नहीं थी। मेरा हनुमान जाता और मां जानकी जी के लिए साथ में लेकर के आता। आपको रावण से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी, आपके लिए समुद्र का पुल बांधने की आवश्यकता नहीं थी। जब मेरा हनुमान सूरज नारायण के लिए लील सकता है तो ये समुद्र को भी पी सकता है। जनप्रियो तो जादन तूने रस में प्रभु लीले थे, ऐसे ही राम नाम को लेके तुम सागर को शक्तिहीन समझ रघुनंदन कोट कटक दल ढीले थे। रावण मार सिजाले संगे तुम जग यस्कर, रावण मार सिजाले संगे तुम जसकर जी लेते। मांझनी कह रही है प्रभु श्री राम से, कहे भगवान मेरे दूध में इतनी ताकत है, मेरे हनुमान में इतनी ताकत है, ये समुद्र के लिए पी जाता। समुद्र का पुल बांधने की आवश्यकता नहीं थी, लंकापति रावण में इतनी ताकत नहीं थी। मांझनी के लिए क्रोध आ रहा है। इधर प्रभु श्री राम के पास में छोटे भैया लखन खड़े थे। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे भगवान, मांझनी कह रही है मेरे दूध में इतनी ताकत है, मेरे हनुमान में इतनी ताकत है। मांझनी के लिए और क्रोध आ जाता है और लक्ष्मण जी महाराज से कहती है कि लखन मेरे दूध में ताकत देखो कितनी है। जो कह के मात इतनी गई बैठ आड़ में, मात इतनी गई बैठ आड़ में, निज कुछ से दूध काढ़ो मारो पहाड़ में। ये जी यह दूध पियो तूने और पलो लाड़ में, हट गयो उते पर्वत बन खंड जाड़ में। जिस वक्त मांझनी ने अपने दूध की सेंट अंजनागर पहाड़ में दे देती है बंधुओं, उस अंजनागर पहाड़ के दो हिस्से हो जाते हैं। तो फटो पहाड़ अंजनागिर को सो गए कमूरा ढके। आज भी आप जाके देखिए उस अंजनागिर पहाड़ के दो हिस्से हैं। आज भी अंजनागिर पहाड़ दो हिस्सों में विभाजित है। फटो पहाड़ अंजनागिर को गए कमूरा ढके, और कृषक हमीर लिखेगा आगे कौन की उपमा देखे रघुवर राजभीषण देखे। जय हो वीरा हनुमान, जय हो वीरा हनुमान, जय हो वीरा हनुमान, और अंजनी के ललना हटीले जय हो वीरा हनुमान। राजभीषण देखे रघुवर राजभीषण। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो हनुमान जी महाराज की, बोल राम राजा सरकार की।